गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो है जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग जो है कबीर दास जी का जीवन परिचय आप लोगों ने पढ़ा। आज उनके द्वारा रचित साखी नामक जो पाठ है इसमें हमने जो है 5 दोहों को चुना है शुरू से, और इसकी बारी बारी जो है हम व्याख्या आपको बताएंगे, साथ साथ संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य भी आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो है संदर्भ जानिए। इसका संदर्भ कैसे लिखा जाता है, इससे पहले भी आप निचली कक्षाओं में संदर्भ पढ़े होंगे। ठीक उसी प्रकार का भी इसमें संदर्भ होता है। प्रस्तुत दोहा, यह दोहा है। इसे आप काव्यांश भी पढ़ सकते हैं या पद्यांश भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि यह दोहा है तो आपके परीक्षा में 1 या 2 दोहे आएंगे, तो उसको आपको लिखना रहेगा संदर्भ में कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित काव्य के साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? कबीर दास। इसके रचयिता कबीर दास है। प्रसंग, जिस दोहे को आप लेंगे, जिस दोहे को आपको दिया रहेगा उसमें क्या कहा जा रहा है, उसके कहने का प्रसंग क्या है, मतलब क्या है ना। अब जैसे पहला वाला देख लीजिए, सतगुण हमसु रीझ कर एक कया प्रसंग, बरस्याबादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ठीक है, इसमें कबीर दास जी जो है गुरु के महिमा का वर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुरु के महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, गुरु के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इसकी व्याख्या देखिए। सतगुरु माने होता है सत्य धन गुरु, यानी सच्चे गुरु। ठीक है, हमसु माने हमसे, रीझ कर माने प्रसन्न होकर, हमारी भक्ति भावना से, एक माने एक, कया माने कहे, प्रसंग माने ज्ञान की बात। ठीक है, अब देखिए आइए, हमारे सच्चे गुरु ने हमारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर, जब मैं अपने गुरु का सेवा किया तो वे हमारे सेवा भाव से प्रसन्न होकर, वे हमारे भक्ति भावना से प्रसन्न होकर, हमारे सच्चे गुरु हैं, है ना। तो सतगुरु हमसु रीझ कर, हमारे सच्चे गुरु ने हमारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर, ठीक है, एक कया प्रसंग, एक ऐसी ज्ञान की बात बताए। ठीक है, एक ऐसी ज्ञान की बात कहे कि बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। बरस्या बादल प्रेम का, यानी प्रेम रूपी बादल, प्रेम रूपी बादल बरसने लगा और उससे हमारा संपूर्ण अंग क्या हो गया? भीग गया। ठीक है, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, है ना। प्रेम रूपी बादल जो है बरसने लगा और हमारा संपूर्ण अंग भीग गया है। अर्थात इसका भावार्थ क्या है कि हमारे अंदर जो प्रेम भाव नहीं था वह हमारे सच्चे गुरु के बदौलत हमको प्राप्त हो गया, और दूसरे से प्रेम करना हमने यह सीख लिया। यह महिमा, अगर यह हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हमारे सच्चे गुरु के माध्यम से ही यह हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह इसका भावार्थ हुआ। हमारे अंदर जो प्रेम भाव जागृत हुआ है वह हमारे इसके द्वारा हुआ है, गुरु के द्वारा हुआ है, सच्चे गुरु के माध्यम से हुआ है। इसी कारण जो है हमारा जो संपूर्ण अंग है वह भी गया। मतलब क्या है कि हमारे अंदर वह प्रेम भाव जागृत हो गया, जिससे हमारा जो है संपूर्ण
अंग भीग गया, अर्थात सबसे अंग में प्रेम करने को आ गया। ठीक है, यह क्या होता है? बरस्या बादल प्रेम का भीग गया सब अंग, यह इसका भावार्थ होता है। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें रस क्या है? तो इसमें रस आपका शांत रस है। क्या है? शांत रस है। छंद में सारे के सारे जो है जितने भी हैं दोहा है। ठीक है, इसमें अलंकार क्या है? तो बरस्या बादल प्रेम का है। प्रेम रूपी बादल जब रूपी लग जाएगा कहीं भी, आप तुरंत समझ जाएगा उसमें रूपक अलंकार है। अर्थात इसमें अनुप्रास अलंकार भी कहीं कहीं आपको हल्का फुल्का देखने को मिलेगा और साथ साथ रूपक अलंकार भी मिलेगा। अब आ जाइए, भाषा की बात है। तो भाषा इनकी क्या है? इसमें ब्रज भी है, अवधि भी है, मिली जुली भाषा है। इसलिए भाषा जो है क्या है? भाषा इसमें लिखेंगे सदुकरी, सदुकरी भाषा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद शैली कैसी है? तो शैली की उपदेश देने वाली है, ज्ञान की बात करने वाली, तो उपदेशात्मक शैली है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे द्वार पर हम चलते हैं। राम नाम के पटतरे देवे कौ कछुनाहि, क्या रे गुरु संतोषिए हंस रही मनमाहि। इसमें भी गुरु के क्या हम गुरु दक्षिणा के रूप में दें, गुरु दक्षिणा के बारे में बता रहे हैं इसमें, है ना? गुरु दक्षिणा के बारे में इसमें क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। ठीक है, गुरु से ज्ञान लिया जाता है तो गुरु दक्षिणा दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? ज्ञान जो गुरु देता है तो उनको दक्षिणा के रूप में दे दिया जाता है। जैसा कि आप लोग क्या देते हैं? फीस देते हैं, 400 500 600 जो भी लगता है, आप क्या देते हैं? फीस देते हैं। वह गुरु दक्षिणा हम लोगों को पढ़ाने का वह श्रमिक है, पारिश्रमिक है ना? इसमें कबीरदास जी ये बता रहे हैं कि हमारे गुरु ने जो है हमको ईश्वर नाम दिया है। ठीक है, ईश्वर से भक्ति करना, ईश्वर के बारे में जो है बताना, ये जो हमारे गुरु के माध्यम से ही संभव हुआ है। ये हमारे गुरु के माध्यम से संभव हुआ है। ठीक है, तो हम क्या दें गुरु को? अपने गुरु दक्षिणा के रूप में वही बात बता है कि राम नाम के पटतरे देवे को कछुनाहि। कबीरदास जी कहते हैं, ठीक है, कि हमारे गुरु ने हमको राम नाम दिया है। हमारे गुरु ने हमको क्या दिया है? ईश्वर रूपी नाम दिया है। ठीक है, ईश्वर का नाम दिया है हमको, यानी ईश्वर की भक्ति भाव करना, ईश्वर से प्रेम करना, यह हमारे गुरु ने हमको बतलाया है। ठीक है, तो राम नाम के पटतरे, जो उन्होंने हमें ईश्वर नाम दिया है उसके बदले में, पटतरे माने होता है बदले में, उसके एवज में। ठीक है, तो राम नाम के पटतरे, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमको ईश्वर नाम दिया है, राम नाम दिया है, उसके बदले में देवे कौ कछुनाहि, उसके बदले में देने के लिए गुरु जी को गुरु दक्षिणा हमारे पास कुछ नहीं है। दिया है, देवे कौ कछुनाहि, देने के लिए गुरु दक्षिणा हमारे पास कुछ नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमको ईश्वर नाम दिया है, जिसके बदले में गुरु दक्षिणा देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आगे देखिए, क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मनमाहि। ठीक है, क्या ले गुरु संतोषिए, मैं अपने गुरु जी को क्या दे दूं, मैं अपने गुरु को क्या देकर उनको संतोष करा दूं, वो क्या दूं कि वे संतुष्ट हो जाए, है ना? मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूं कि वे क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए। हंस रही मनमाहि। ठीक है, हंस माने होता है अभिलाषा, हंस रही मनमाहि, माहि माने मेरे। ठीक है, यह अब हमारे मन में अभिलाषा है, इच्छा है कि मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दे दूं, जिससे वे लेकर क्या हो जाए?
संतुष्ट हो जाए। ठीक है, जिससे वे लेकर संतुष्ट हो जाए और वे संतोष कर जाए, है ना। यह हमारे मन में क्या है, अभिलाषा है, इच्छा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। राम नाम के पत्तरे देवे को कछनाए, क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मनमाए, है ना। हमारे सच्चे गुरु ने, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सच्चे गुरु ने हमें ईश्वर नाम दिया है, राम का नाम दिया है। ठीक है, उसके बदले में गुरु दक्षिणा देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूं कि गुरु लेकर संतुष्ट हो जाए, संतोष कर जाए वे। यही हमारे मन में क्या है, अभिलाषा है। हंस रही मनमाए, यही हमारे मन में क्या है, अभिलाषा है। ठीक है, इसका भी संदर्भ वही रहेगा प्रसंग में। इसमें भी गुरु के महिमा का, गुरु के गुरु दक्षिणा की बात की जा रही है। गुरु के गुरु दक्षिणा की बात की जा रही है। व्याख्या हमने बताया ही है। भावार्थ इसका क्या होगा, भावार्थ इसका यही होगा कि कबीरदास गुरु के ज्ञान से इतना प्रभावित हैं, ठीक है, जो ईश्वर का नाम गुरु के द्वारा उनको मिल गया है, तो वे गुरु की महिमा का वर्णन इस आधार पर कर रहे हैं कि उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, गुरु का स्थान कबीरदास जी इतना ऊंचा मानते थे अपने जीवन में कि मत खुद लिखे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े हुए, काको लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और ईश्वर दोनों लोग साथ आ रहे थे, खड़े थे। मैं सोच रहा था कि पहले मैं किसका पैर पकड़ूं, पहले मैं किसका प्रणाम करूं। अभी मैं यह सोच ही रहा था, तब तक ईश्वर ने खुद ही बोल दिया, अरे सोच क्या रहे हो, गुरु जो है तुम गुरु का आकर आशीष लो, प्रणाम करो। गुरु जो होता है वह संसार में सबसे उच्च स्थान उसका होता है, क्योंकि वे हमें ज्ञान देता है, हमें सीख देता है, हमारे मन की कालिमा को मिटाता है, हमें ऐसी बात बताता है जिससे हमारे अपने जीवन में उसको हम उतार लेते हैं। अपने जीवन में उतार कर उसको हमारा जीवन जो है एक सही दिशा में गति करता है, चलता है। यह सब कुछ कैसे संभव होता है, तो गुरु के महिमा के कारण होता है। अगर गुरु ज्ञान नहीं देता तो कोई संसार में कोई चीज का ज्ञान नहीं होता। जब हमको यह पता चल जाता है कि यह अच्छा है बुरा है, किसके माध्यम से, गुरु के ही माध्यम से पता चलता है। तो गुरु की महिमा का वर्णन, यानी आप उसको गुरु दक्षिणा देकर आप उस ज्ञान के बदले में कुछ नहीं दे नहीं सकते। वो गुरु दक्षिणा आप दे दिए तो उससे आपका कर्ज नहीं उतर गया। जो आपको ज्ञान उन्होंने दे दिया है, आप गुरु दक्षिणा देकर उसको पूर्ति नहीं कर सकते हैं। यही कबीरदास जी का कहने का मतलब इसमें यही है कि हमें जो ईश्वर का उन्होंने ज्ञान दे दिया है, हमें ईश्वर के बारे में उन्होंने जो बता दिया है, हम चाहें कि गुरु दक्षिणा देकर उसको जो है गुरु जी को संतोष कर दूं कि संतुष्ट हो जाए। क्या दूं, वो कुछ नहीं है उनके पास देने के लिए। कुछ ऐसा चीज है ही नहीं है जिसको वो दे दें उनके गुरु संतुष्ट हो। खुद वो सोच रहे इस बात को, उस बात को वे खुद सोच रहे हैं कि क्या देकर संतोष किया जाए, वो नहीं कुछ दे पा रहा है। यही इसका भावार्थ है। ठीक है, तो इसमें भी जो है क्या है, इसमें भी अलंकार छंद आपका रस रही, शांति रस होगा, भक्ति रस हो जाएगा, है ना। उसके बाद छंद आपका दोहा इसमें भी रहेगा, साथ साथ इसमें जो है अनुप्रास और उपद अलंकार इसमें दोनों हो जाएंगे, है ना। अब आ जाइए तीसरे वर्ग पर चलते हैं। आगे देखिए, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सोजिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिलिया आए। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश देने वाले गुरु मिलिया मैंने मिले। कबीरदास जी कहते हैं
कि ज्ञान का प्रकाश देने वाले हमें गुरु की प्राप्ति हुई है। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश देने वाले, ज्ञान रूपी, ठीक है, प्रकाश देने वाले, अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाले गुरु की प्राप्ति हुई है। उन्हें कैसे, विसरी मन होता है भूलना, उन्हें कैसे भूला जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से मिटाने वाले गुरु की प्राप्ति हुई है, उन्हें कैसे भुलाया जा सकता है। इसमें भी गुरु के, ईश्वर के महिमा का वर्णन हम किए हैं। इसमें प्रसंग में यही रहेगा कि कबीरदास जी गुरु और ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश देने वाले गुरु की प्राप्ति हुई है, सोजिन विसरी जाए, उन्हें कैसे भूला जा सकता है। ठीक है, उन्हें कैसे भूला जा सकता है, क्योंकि जब गोविंद कृपा करें तब गुरु विद्या आए। जब गोविंद माने ईश्वर ने कृपा किया हमारे ऊपर, कृपा की, जब ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा की है तभी हमको गुरु की प्राप्ति हुई। ठीक है, जब ईश्वर चाहे तभी हमको गुरु की प्राप्ति हुई। खुद ये कबीरदास जी का स्वयं का अनुभव था। मैंने आपको जीवन परिचय में बताया था कि रामानंद जी उनको अपना शिष्य स्वीकार नहीं करते थे। उन्हें अपना गुरु बनाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा कि सीढ़ियों पर जाकर लेटना पड़ा। मंदिर में जाते थे, अचानक उनका पैर उनके ऊपर पड़ गया, उसके बाद जो है वह गुरु अपना शिष्य बनाने के लिए राजी हुए, है ना। तो वो बता रहे हैं कि जब ईश्वर कृपा किए, ईश्वर ने चाहा तभी हमें गुरु की प्राप्ति हुई, अन्यथा नहीं हुई होती, है ना। तो ज्ञान का प्रकाश देने वाले, अज्ञानता को मिटाने के लिए ज्ञान का प्रकाश देने वाले गुरु की प्राप्ति हुई है, उन्हें कैसे भूला जा सकता है, क्योंकि जब ईश्वर ने कृपा किया तभी हमें गुरु की प्राप्ति, जब ईश्वर कृपा किए तभी हमें गुरु की प्राप्ति हुई, अन्यथा नहीं हुई। ठीक है, जब ईश्वर ने क्या किया, जब ईश्वर ने कृपा किया तभी हमें गुरु की प्राप्ति हुई, अन्यथा नहीं हुई। ठीक है, तो इसका जो है व्याख्या कहने का मतलब यही है कि ईश्वर के माध्यम से ही हमें गुरु की प्राप्ति हुई है, उन्हें कैसे कोई भूल सकता है। कितनी कठिन साधना के बाद, परिश्रम के बाद गुरु मिलते हैं, गुरु की प्राप्ति होती है। ईश्वर जब चाहते हैं तभी प्राप्ति होती है, उन्हें भूला कैसे जा सकता है। वह गुरु जो क्या करता है, अज्ञान रूपी जो अंधकार होता है, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से उसको मिटा देता है। ऐसे गुरु की हमको प्राप्ति हुई है, तो उन्हें कैसे भुलाया जा सकता है, कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें देख लीजिए, रस में वही शांत रस रहेगा, छंद वही रहेगा, तो अलंकार में जो है ज्ञान रूपी प्रकाश है, तो इसमें भी रूपक अलंकार ही हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़न, कहे कबीर गुरु ज्ञान तय एक आत्म। माया दीपक नर पतंग, यह संसार जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आध्यात्मिक जगत और दूसरा होता है भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत में सारे रिश्ते नाते संबंध तोड़कर केवल ईश्वर से संबंध स्थापित करके और गुरु से संबंध स्थापित करके वह जीवन को जिया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग जोगी, महात्मा, ऐसे अनेक लोगों को देखते हैं। कुछ लोग ढोंगे भी हैं,
उनकी मैं बात नहीं करता हूँ। जो सच्चे रूप से जो साधु हैं, मन से जो साधु हैं, जो अध्यात्म का जीवन व्यतीत करते हैं, उनका जो है कोई भाई बंधु सब लोग हैं, कोई नहीं है उनका, है ना। तो अध्यात्म जगत होता है और एक भौतिक जगत होता है। भौतिक जगत में जो हम लोग जीवन यापन करते हैं वे भौतिक जगत है। खेत द्वार, घर द्वार, खेत बाड़ी, ठीक ना, हित नतई, ये सारा चीज जो है एक भौतिकता से जो है जुड़ा रहता है। सारे के सारे लोग जो है क्या होते हैं, इस भौतिक संसार से जुड़े होते हैं। यानी एक उनको माया जो होती है वो बंधी रहती है ना। अभी कोई मामा दादा आजा नाना काके जो है कुछ मर जाता है तो हम रोते हैं ना। रोने का क्या कारण है? माया है, मोह है। हमारे घर का कोई सदस्य जो है चला जाता है तो भी हम विलाप करते हैं, दुख करते हैं, तो उसका कारण क्या है? माया है, ठीक है, मोह है। मोह माया है जिसके कारण हम दुखी होते हैं। मोह माया के कारण ही हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, ठीक है। अपने बच्चे पर जब वो किलकारी मारता है तो हम प्रसन्न होते हैं, ये वो हमारा एक स्नेह है, मोह है उसके प्रति, ठीक है। तो कबीरदास जी जो है क्या करते हैं कि दीपक को जो है क्या बताया? माया बताया, ठीक है। और जो नर है माया दीपक नर बताया, ठीक है। आप देखे होंगे कि एक दीपक जो होता है, दीपक, उस पर देखते हो कि कुछ पतंगे होते हैं, वो जो जा जाकर उस दीपक के पास जाते हैं और जलकर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाते हैं। बार बार उड़ते हुए आते हैं और आकर उसमें जल जाएंगे और खाक में मिल जाएंगे। तो ये कहने का मतलब यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों? वो पतंगा जो होता है उस दीपक की लौ से इतना प्रेम करता है कि बार बार उसको जो है जाता है। वो भले या नहीं जानता है कि हम जाएंगे और क्या हो जाएगा, जल कर नाश हो। उसको यह ज्ञान नहीं है, उसको यह ज्ञान नहीं है। वो बार बार उसके पास जाता है और जलकर नष्ट हो जाता है। इसी तरह संसार को जो है कबीरदास जी जो है एक दीपक के समान बताया, ठीक है। माया रूपी दीपक बताया, माया रूपी दीपक, और मनुष्य रूपी क्या है? पतंगा है। यह दीपक जो है माया रूपी दीपक है और मनुष्य रूपी क्या है? पतंगा है, जो उसके पास जाता है। भ्रम इवे परम, जो उसके प्रेम में, उसके भ्रम में पढ़कर वहां जाता है और अपने अस्तित्व को नष्ट कर देता है। वहां जाता है और अपने अस्तित्व को क्या करता है? नष्ट कर देता है। तो इसमें जो है सांसारिक मोह माया के बारे में कबीरदास जी बता रहे हैं कि माया रूपी दीपक, ठीक है, यह संसार उस दीपक के समान है। यह संसार उस दीपक के समान है जिसमें नर रूपी पतंग जो है, नर रूपी कीट, ठीक है, नर रूपी कीट जो है उसके मोह माया में पड़कर उसके पास जाता है और अपने अस्तित्व को नष्ट कर देता है, अपने जीवन को समाप्त कर देता है, ठीक है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से और ईश्वर की भक्ति से इससे थोड़ा बहुत छुटकारा पाया जा सकता है, या ना एक आधा उबरा जा सकता है। जो हम इस सांसारिक मोह माया में पड़ते हैं और उससे जो है हम अपने अस्तित्व को, अपने आप को मिटा देते हैं, हम यह नहीं समझ पाते हैं वास्तव में वह है क्या। यह जब हमको नहीं पता चलता है तो यह क्या होता है? यह हमें गुरु के ज्ञान से और ईश्वर की भक्ति से ही हमको पता चलता है। यह जो है संसार जो है मोह माया का है, यह मोह माया का संसार है। इससे जो है छुटकारा कैसे पा सकते हैं, ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार उस माया रूपी दीपक के समान है
और मनुष्य उस पतंगे के समान है, उस कीट के समान है जो इसके भ्रम में, जो इसके मोह माया में पड़कर अपने आप को जलाकर नष्ट कर देता है। लेकिन कबीरदास जी पुनः कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से, ईश्वर की भक्ति से, इससे थोड़ा सा छुटकारा पाया जा सकता है ना। इसमें क्या हो गया, प्रसंग में संसारिक मोह माया के बारे में बता रहे हैं। इसमें रस जो है क्या है, शांत रस है। अलंकार पूरा का पूरा इसमें रूपक अलंकार है। भाषा वही सतुकड़ी है। शैली इसमें उपदेश दिया जा रहा है, उपदेशात्मक है ना। अब आ जाइए आगे और चलते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। कबीरदास जी कहते हैं इसमें क्या है, अहंकार और गुरु की बात हो रही है। अहंकार की बात हो रही है इसमें। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे अंदर मैं में अहंकार होता है, जब हमारे अंदर अहंकार था तब हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जब ही हमारे अंदर से अहंकार नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, तो हमें गुरु की प्राप्ति हो गई, है ना। जब हमारे अंदर अहंकार था तो हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन हमारे अंदर से वह अहंकार समाप्त हो गया। अब हमें गुरु की प्राप्ति हो गई, ठीक है। अब गुरु हैं हम नहीं, है ना। अब गुरु जी हैं लेकिन हम अहंकार नहीं है। तो जब मैं था तब गुरु नहीं है। जब मैं था तब जब हमारे अंदर जो है क्या था, अहंकार था, तो हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। जब हमें गुरु की प्राप्ति हो गई तो हमारे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया, ठीक है। प्रेम गली अति साकरी, साकरी माने होता है पतला, नहीं कहा जाता कि रास्ता बहुत सकरा है ना। तो प्रेम गली अति साकरी, तामे जिसमें दो न समा, ठीक है। यह प्रेम की गली, जो ईश्वर के पास जाने का जो मार्ग है, गली है, यह इतना सकरा है कि इसमें दोनों को एक साथ लेकर नहीं जाया जा सकता है ना। इसमें दो लोग एक साथ नहीं समा सकते हैं। यदि गुरु की प्राप्ति आपको चाहिए तो अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा। यदि आप जो है यह चाहते हैं कि हम जो है क्या करें, हमें गुरु की प्राप्ति हो जाए और हमारे अंदर अहंकार भी रहे, यह संभव नहीं है। क्योंकि यह इतना पतला मार्ग है, इतना पतला सकरा रास्ता है, जिसमें दो लोग जो है समा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब एक डांड है पतला सा, अब उस पर जो है दो लोग चाहेंगे एकदम बिल्कुल साथ साथ चलें तो नहीं जा सकते, उनको आगे पीछे ही जाना पड़ता है ना। अब उसमें एक साथ तो जा नहीं पाएंगे। कारण क्या है, वही थोड़ा सा चौड़ा रहेगा रास्ता, तो दोनों लोग एक साथ जा सकते हैं कि नहीं। लेकिन पतला है, उसमें अकेले ही जाना पड़ेगा। वो अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करके ही आपको गुरु के पास, गुरु के महिमा से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब हमारे अंदर अहंकार था तब हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन हमारे अंदर का अहंकार समाप्त होते ही हमें गुरु की प्राप्ति हो गई। यह प्रेम की गली इतनी सकरी है, इतनी पतली है कि इसमें दो लोग जो है एक साथ नहीं जा सकते हैं, है ना। इसमें दो लोग एक साथ नहीं समा सकते हैं। कहने का भावार्थ यह है, यदि सच्चे गुरु की प्राप्ति चाहते हैं, सच्चे गुरु यदि चाहते हैं, इसके लिए हम अपने अंदर के अहंकार को मिटाना पड़ेगा, अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा, तब जाकर हमें जो है सच्चे गुरु की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो इस तरह से 5 दोहों का अध्ययन आप लोगों ने किया।
आशा नहीं, विश्वास है बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। या ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, है ना। इसमें आप इसको भली बात जो है पढ़िएगा, इसको याद रखिएगा, लिखिएगा। उसके बाद जो है आगे जो है अगले वीडियो में हम इसके आगे का जो दोहा है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद।